व्हाट इज एन ईडियम? ईडियम क्या होता है? तो आप देखिए, एक वर्ड हुआ और शब्दों को कुछ को बोलते हैं फ्रेज। अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? फ्रेज, विच गिव्स यू एन इनकम्प्लीट मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग, सेंटेंस हो गया। ठीक सर? ईडियम क्या है? जो शब्द दिख रहा है, जैसे आप एक शब्द है, शब्द का जो मीनिंग है वही आपका मीनिंग होता है क्या? लेकिन ईडियम में क्या होता है? जो मीनिंग दिख रहा है वो मीनिंग वो नहीं होकर कुछ और मीनिंग होता है, उसको हम ईडियम कहते हैं। जो शब्द है उसका मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग कुछ और है, उसे हम क्या कहते हैं? ईडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वो ईडियम कहते हैं। अब ईडियम क्या है? ईडियम को रटने की जरूरत नहीं है सर, ईडियम को रटने की एकदम जरूरत नहीं है। ईडियम को मैंने 5 कैटेगरी में बांटा है, और भी कैटेगरी हो सकता है, मैंने 5 कैटेगरी में बांटा है। तो पहला ईडियम है, ये जो ईडियम है सी चेंज। तो ये जो ईडियम है, ये ईडियम सिंबॉलिज्म से टूटेगा। किसे टूटेगा? सिंबॉलिज्म से टूटेगा, सिंबल से टूटेगा। 70% ईडियम जो आपके एग्जाम में आता है, 70% ईडियम ऐसे भी आपका 70% ईडियम जो है, आपका 70% ईडियम क्या है? सिंबल से टूट जाएगा। खाली आपको पता होना चाहिए कि उस ईडियम के अंदर जो वर्ड है वो क्या चीज का सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट, अगर कहें व्हाइट कलर है तो व्हाइट क्या चीज का सिंबल है? पीस, शांति का सिंबल है ना? हो इस तरीके से हर चीज कोई ना कोई चीज का सिंबल है। अब मुझे बताइए, अ सी चेंज, यहां पे सवाल यह है कि सी क्या चीज का सिंबल है? शी सिंबल है वास्टनेस का, किसका? विशालता का सिंबल है। तो सी चेंज का मतलब क्या हुआ? एक बहुत बड़ा बदलाव। क्या हुआ? एक बहुत बड़ा बदलाव का इसका मीनिंग निकल गया हमारा, रटने की जरूरत नहीं है। तो 70% ईडियम आपका क्या है? सिंबॉलिज्म से टूटेगा। आइए सर, वेट वंस एपिटाइट। अब देखिए हमारे पास क्या है? वेट वंस एपिटाइट। तो पहले देखते हैं कि वेट क्या है। तो हम देखते हैं कि वेट एक क्रिया है। क्या है? एक क्रिया है। आप मुझे बताइए वेट कौन सा क्रिया है? ये सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ई क्या है? वॉवेल है। तो इसका V2 V3 बनाइए, डबल टीडी एंड डबल टीडी। वेट, वेटेड, वेटेड। तो अगर हमको वेट का मीनिंग पता करना है, वेट का मतलब मीनिंग होता है पजाना। क्या होता है? पजाना। तो मैं वेट का मीनिंग दे रहा हूं शार्पन। क्या दे रहा हूं? शार्पन। ठीक सर? तो वेट का मीनिंग पता चल गया कि वेट का मीनिंग क्या है? पजाना, शार्पन करना। सर एपिटाइट का मतलब होता है भूख, हंगर को बोलते हैं। तो एपिटाइट क्या हुआ सर? एपिटाइट का मतलब होता है हंगर। अब बताइए, आपको मीनिंग पता चल गया। वेट का मतलब होता है शार्पन, एपिटाइट का मतलब होता है हंगर। वेट वंस एपिटाइट, किसी की भूख बढ़ाना, किसी की भूख बनाना। तो वेट वंस एपिटाइट का मतलब क्या हुआ? देखिए, मान लीजिए किसी इंसान का सुपरस्टार बनने का मन है, वो चाहता कि बॉलीवुड एक एक्टर बनना चाहता है। ठीक सर? और वो एक दिन क्या हुआ, वो बॉम्बे गया, तो बॉम्बे में जाकर उसको शाहरुख खान को उसने देखा। शाहरुख खान को जब देखा तो उसके बाद उसकी भूख और बढ़ गई। जब वो शाहरुख खान को देखा, जब उसने शाहरुख खान को देखा तो उसकी भूख और बढ़ गई। इट वेटेड हिज एपिटाइट टू बिकम अ मूवी स्टार। तो मैं कह रहा हूं वेट वंस एपिटाइट। अब देखिए, तुमको आईएएस ऑफिसर बनने का शौक है सपोज, और तुम एक डीएम को देखे, डीएम से मिले, और उसके बाद मिलने के बाद तुम्हारी भूख डीएम बनने की बढ़ गई। तो क्या होगा? इट वेटेड योर एपिटाइट। जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें बढ़ गया। क्लियर? तो मैं कह रहा हूं 70% जो ईडियम है वो आपका सिंबॉलिज्म से टूटेगा। मैं ये कह रहा हूं कि 20% ईडियम जो है वो आपका मीनिंग से टूटेगा। किससे टूटेगा? मीनिंग से टूटेगा। 90% तो हो गया। 10 में से 9 ईडियम तो आपका सिंबॉलिज्म और मीनिंग से टूट जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है आपको। आइए अब देखते हैं एक्लिस हील क्या है। एक्लिस हील क्या है? सर ये एक आदमी का नाम है। ये जो ईडियम है स्टोरी बेस्ड ईडियम है। क्या है? स्टोरी बेस्ड ईडियम है। अगर आपको इसको कहानी पता होना चाहिए, अगर आपको इसकी कहानी पता है तो आपको ईडियम का मीनिंग पता चल जाएगा। तो इसकी कहानी मैं सुना देता हूं। कहानी क्या है? एक औरत भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान उसका प्रार्थना सुनकर खुश हो जाते हैं। आ गए, बोले हाँ बेटी बोलो कि तुमको क्या चाहिए। तो बोले भगवान, मेरा जो बेटा है ना, उसका एक बेटा था, अभी नवजात शिशु था। बोले बेटा, जो मेरा बेटा है ना एक्लिस, हम चाहते हैं कि वो अमर हो जाए। बोले ठीक है बेटा, हो जाएगा अमर, कोई दिक्कत नहीं, आप तुम्हारा बेटा अमर हो जाएगा, लेकिन तुमको एक काम करना होगा। तुम्हारे घर में के बगल में एक नदी जो है बहती है, उस नदी में जाकर अपने बेटे को डुबकी लगा दो। बोले ठीक है भगवान, इसमें क्या है। वो अगले दिन क्या किए, अपने बेटे एक्लिस को लेके गई उस नदी में और उसने डुबकी लगाया। तो एक नवजात शिशु है, तो उसने बच्चे को कहां से पकड़ा? एड़ियों से पकड़ा, एड़ी से। बच्चे को एड़ी से पकड़ी, डुबकी लगा के बाहर निकाल दी, माथा नीचे एड़ी ऊपर। राइट सर? तो अब हुआ क्या कि उसका पानी पूरा तो उसका बॉडी में लग गया, लेकिन उसका हील में नहीं लगा, एड़ी में नहीं लगा, एड़ी में नहीं लगा। सूखा रह गया, गीला नहीं ना हुआ, नहीं हुआ। अब क्या हुआ? एक्लिस आगे जाकर एक बहुत बड़ा योद्धा बनता है।
बहुत बड़ा योद्धा बनता है, वो जहां जाता है सबको मार गिराता है। फिर एक दिन क्या हुआ, बाय मिस्टेक एक तीर उसके पैर पे आके लगता है। कहां पे? पैर पे आके लगता है, और उस पैर पे आके लगता है, उसकी मौत हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं, एक्लिस जो आदमी था उसके बॉडी का सबसे कमजोर हिस्सा क्या था? उसका हील था। अरे उसका क्या था? तो एक्लिस हील का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? वीकेस्ट पॉइंट के लिए। किसके लिए? बिहारी का एक्लिस हील क्या है? इंग्लिश। बिहारी का एक्लिस हील क्या है? इंग्लिश। तो आप बताइए, स्टोरी से आपका 5% टूट गया। कितना कितना टूट गया? 5% या 2% रखिए, ज्यादा 2% आपका स्टोरी से टूट जाएगा। आगे चलिए सर, फ्रेंच लीव। फ्रांस में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं फ्रेंच लीव। और वहां एक देखिए, इस बात को तो मानना पड़े, हर कल्चर में लोग अपनी तरह से व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फ्रांस में ये इडियम क्यों आया? फ्रांस में अगर मान लिया जाए किसी आदमी को कल ऑफिस नहीं जाना है, तो वो नहीं बताएगा सर हम कल नहीं आएंगे, बिना बताए छुट्टी मार लेता है वो। कहां पे? फ्रांस में। तो वहीं से उनकी प्रथा से, उनके ट्रेडिशन से, उनके कल्चर से एक इडियम आया, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि अगर आप छुट्टी मारते हैं लेकिन बिना बताए छुट्टी मारते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेंच लीव। तो ये जो इडियम आया कल्चर से आया। तो आपका 2% इडियम जो है वो कल्चर से भी आता है। 2% इडियम कल्चर से आता है। 2 कर लीजिए, जितना मर्जी करें। बचा कितना हमारे पास? 6% इडियम। 6% इडियम वो इडियम ऐसा जिसका न सर है न पैर है, कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। फुल मॉन्टी क्या होता है? व्हाट इज फुल मॉन्टी? आइए देखते हैं फुल मॉन्टी क्या है। इसको हम तोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे हमको एक हिंट मिल रहा है, फुल, पूरा। मान लिया जाए आपको अपना पूरा घर पोतवाना है, व्हाइट वॉश करवाना है घर। आप एक आदमी को बुलाए, हाँ भाई साहब क्या कहते हैं? तो सर एक ठीक है, हम आपका घर पोत देंगे, पेंट कर देंगे, हमको 1 लाख रुपए दे दीजिएगा। 1 लाख रुपए हमको दे दीजिएगा। तो ये जो 1 लाख रुपया उसने आपसे मांगा है वो क्या है? वो फुल मॉन्टी है। वो जो उसने 1 लाख रुपया आपसे मांगा ना, अरे 1 लाख रुपया तुमसे मांगा ना पूरा काम के लिए, उसे कहेंगे फुल मॉन्टी। ठीक, क्लियर हो गया? तो हमने क्या देखा सर कि आपका जो इडियम है, इडियम में से आपका 90% इडियम सिंबॉलिज्म और मीनिंग से टूट जाएगा। रटने की जरूरत ही नहीं है। अरे रटने की जरूरत नहीं है कि नहीं कि हर इडियम को हम रटेंगे सर। क्लियर और नॉट क्लियर? रटने की जरूरत नहीं है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया इडियम का, रटने की जरूरत नहीं, उसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। चलिए